राम दरबार है जग सारा, राम दरबार है जग सारा। राम ही तीनों लोक के राजा, सबके प्रतिपाला सबके आधारा। राम दरबार है जग सारा, राम दरबार है जग सारा। पार ब्रह्म परमात्मा श्री राम के चरणों में हम हाथ जोड़कर सर नवाकर हृदय से नमन करते हैं। श्री राम निराकार रूप में सच्चिदानंद घन परमात्मा है और साकार रूप में सद्गुणों के भंडार। जब हम श्री राम जी को साकार निराकार जानकर पूजते हैं, उनका भजन मनन करते हैं, तो संपूर्ण शुद्ध आचरणों का वरदान भी प्राप्त करते हैं और वह सर्वत्र प्रभु के दर्शन करके सदा के लिए प्रसन्न आत्मा हो जाते हैं। तुम ब्रह्म तुम सा कौन है, तुम विष्णु बन कर व्याप्त हो। कल्याणकारी हे प्रभु तुम ध्यान से शिव प्राप्त हो। सर्वज्ञ हो सर्वत्र हो, सर्वोच्च हो संभ्रांत हो। क्या वेद गाएं स्तुति तुम्हारी, तुम स्वयं वेदांत हो। चारों वेद यही वर मांगा, नाथ रहे हम पर अनुरागा। राम का भेद ना पाया वेद, निगम हो नेति नेति उचारा। राम दरबार है जग सारा, राम दरबार है जग सारा, राम दरबार है जग सारा। मनुष्य जन्म का एक अति उच्चतम लक्ष्य है। अगर वह लक्ष्यहीन बनकर चलता है तो उसका जीवन बिना नाविका की नाव जैसा है। वह लक्ष्य है अपने आत्मा राम को खोज निकालना और उसी में विश्राम करना। इस महान प्राप्ति के लिए कुछ साधन भी हैं। मानव शरीर केवल भोगों के लिए नहीं मिला है, वो तो भजन के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। सिमरन और तप के द्वारा, प्रभु आराधना के द्वारा अपने आत्मबोध के लिए मिला है। जय राम रमा रमणं समनं, भवताप भयाकुल पाहि जनम। अवधेश सुरेश रमेश विभु, शरणागत मांगत पाहि प्रभु। गुणशील कृपा परमायतनं, प्रणमामि निरन्तर श्रीरमणम्। रमापति राम उमापति शंभो, एक दूजे का नाम उरधारा। राम दरबार है जग सारा। ये जीव अनेक जन्मों से संसार में भ्रमण करता चला आ रहा है, संसारी भोगों को भोगता चला आ रहा है। इंद्रिय जन्य सुख तो पशु भी भोगते हैं। मनुष्य को श्रीखंड खाने में सुख मिलता है तो सूअर को विष्ठा खाने में सुख मिलता है। मनुष्य को गद्दे पर लेटने का सुख मिलता है तो गधे को धूल में लोटने से सुख मिलता है। पशु पक्षी भी बालक को जन्म देते हैं, चकवा चकवी भी मकान बनाकर रहते हैं, कबूतर कबूतरी भी घूमते फिरते हैं। परंतु केवल मनुष्य में ऐसी विशिष्टता है कि वे निश्चय करे तो मन का और बुद्धि का सदुपयोग करके उन्हें ज्योत स्वरूप बना ले। भक्ति तो मनुष्य शरीर में ही संभव है। पाप छोड़ता जाए, अनेक पुण्य कर करके वह आत्मा की ओर आगे बढ़े। साधना करे, सावधान रहे तो अपने पर मनुष्य अत्यंत कृपा कर सकता है। और जे हम अपने पर कृपा नहीं करें तो हमारा जीवन बड़ा ही शोचनीय बन जाता है। ये शरीर तो परमात्मा के कार्य के लिए मिला है। देखिए ना, है तो अनित्य, परंतु ये नित्य परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। उस राम की प्राप्ति कर सकता है जो सर्वत्र ब्रह्म है। तीन लोक में राम का सजा हुआ दरबार, जो जहाँ सुमिरे वहीं दर
रस देहु से राम उधार। जय जय राम सिया राम, 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 जय जय राम सिया राम। तिहूँ लोक में तिहूँ काल में बस राम का राजत्व है। वही चर अचर जड़ हो कि चेतन, राम में हर तत्व है। अनुभूतियाँ हैं मानवीय स्वभाव में, देवत्व है उस सगुण निर्गुण राम में, जीवत्व है ब्रह्मत्व है। राम में सर्व राम सब माही, रूप विराट राम सम नाहीं। जितने भी ब्रह्मांड रचे हैं सब विराट प्रभु माही बसे हैं। रूप विराट धरे तो 14 भुवन माही नहीं आते हैं। सिमटे तो हनुमान हृदय में सीता सहित समाते हैं। पतित उद्धारक दीन बंधु पतितों को पार लगाते हैं। बेर बेर शबरी के हाथों बेर प्रेम से खाते हैं। जोग जतन कर योगी जिनको जन्म जन्म नहीं पाते हैं। भक्ति के वश में हो कर वे बालक भी बन जाते हैं। योगी के चिंतन में राम, योगी के चिंतन में राम, मानव के मंथन में राम, मानव के मंथन में राम। तन में राम, मन में राम, तन में राम, मन में राम। सृष्टि के कण कण में राम, सृष्टि के कण कण में राम। आती जाती श्वास में राम, आती जाती श्वास में राम। अनुभव में आभास है राम, अनुभव में आभास है राम। नहीं तर्क के पास में राम, बसते हैं विश्वास में राम। नहीं तर्क के पास में राम, बसते हैं विश्वास में राम। राम तो है आनंद के सागर, भर लो जिसकी जितनी गागर। कीजिए क्षमा दोष त्रुटि स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि, राम नमामि नमामि नमामि। अनंत अनंत अभेदा भेद, अगम्य पार को पाया। राम दरबार है जग सारा, राम दरबार है जग सारा। राम ही तीनों लोक के राजा, सबके प्रतिपाला सबके आधारा। राम दरबार है जग सारा, राम दरबार है जग सारा। रामायण। रामायण शब्द का अर्थ है राम यानी श्री हरि के अवतार और अयानम यानी सत्य मार्ग। तो फिर रामायण वो ज्योतिर्मय मार्ग है जिस पर प्रभु प्यारे चलकर भक्तों को प्रेरणा देते हैं। तुम भी इस श्रेष्ठ मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें सत्यों की प्राप्ति होगी, अपने आत्म तत्व आत्म राम की प्राप्ति होगी। एक साधक का चित्त हमेशा एक आदर्श खोजता है कि जिससे उसे आगे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले, शक्ति मिले, सहायता मिले। ऐसी ही रचना है रामायण। महाकवि वाल्मीकि की सुंदर रचना है रामायण, जिसे महाकाव्य कहते हैं। महाकाव्य वो रचना होती है जिसमें 9 रस भरपूर होते हैं। बताते हैं कि ये अध्यात्म मार्ग निरस्ता का मार्ग नहीं परंतु रस युक्त मार्ग है और जीव से ब्रह्म तक की यात्रा में ये सारे रस बहते रहते हैं। ये 9 रसों की धाराएं फिर एक रसमय महासागर में जाकर मिलती हैं जिसे आत्म रस कहते हैं। बड़ा मधुर, बड़ा मीठा, बड़ा प्यारा राम नाम से युक्त। मीठा रे मीठा रे मीठा रे नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे। मीठा रे मीठा रे मीठा
नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे। राजमहल की रानी पी गई एक बूंद इस रस का, राजमहल की रानी पी गई एक बूंद इस रस का। आधी रात महल तज चल दी, आधी रात महल तज चल दी, जला प्रेम का दिया। नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे। गिरधर की दीवानी मीरा, डर छूटा अपयश का। गिरधर की दीवानी मीरा, डर छूटा अपयश का। वन वन डोले श्याम बावरी, वन वन डोले श्याम बावरी, लगा नाम का चस्का। नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे। ये रस पिया संत कबीरा, मन हरि पाछे डोले। ये रस पिया संत कबीरा, मन हरि पाछे डोले। राम राम श्री राम राम कह, राम राम श्री राम राम कह, रग रग उसकी बोले। नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे। तुलसी सूर पिए मद माते, नस नस में रस छाया। तुलसी सूर प्रिय मद माते, नस नस में रस छाया। भर भर पी गई ब्रज की नारी, भर भर पी गई ब्रज की नारी, अंदर प्रीतम पाया। नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे। साधु संत पिया अनुपम, रग रग उनका डोले। साधु संत पिया अनुपम, रग रग उनका डोले। ये रस है अनमोल बावरे, ये रस है अनमोल बावरे, अंतर के पट खोले। नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे। मीठा रे मीठा रे मीठा रे, नाम रस मीठा रे। नाम रस मीठा रे, मीठा रे मीठा रे मीठा रे, नाम रस मीठा रे। नाम रस मीठा रे। आइए इन नव रसों का पान करते करते राम रस तक पहुँचे। पहला रस है श्रृंगार रस। श्री राम और सीता माँ सौंदर्य की मूर्तियाँ राजपाट में श्रेष्ठ वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित हैं और वन में भी पुष्पों से सुसज्जित हैं। दिखाते हैं कि साधक प्रारब्धवश कहीं भी रहे, अपने को सद्गुणों में सजा कर रखे। कौन से आभूषण हैं? प्रेम, समता, शक्ति, शांति और मुस्कुराहट। और कौन से ये फूलों के गहने हैं? प्रसन्नता, मधुरता, संतोष, तृप्ति और धीरज। दूसरा रस है वीर रस। जैसे कि रामायण में इतने महापुरुष वीरता के मूर्त हैं, हनुमान, लक्ष्मण, अंगद, सुग्रीव, इंद्रजित। वैसे ही साधक को भी निर्भय होकर चलना है, आगे आगे चलना है, कोई रोकने वाली शक्ति नहीं, सब कुछ लांघते हुए चलना है। तीसरा रस है अद्भुत रस, यानी आश्चर्यमय। रामायण की हर लीला में अद्भुतता है। हनुमान जी का समुद्र लांघ जाना, राम जी का धनुष तोड़ देना इत्यादि। साधक इस अध्यात्म मार्ग में अपने जीवन में भी बड़े सारे चमत्कार देखता है और अनुभव करता है। अनहोनी कार्य सिद्ध होते हैं, प्रभु हमारे साथ साथ रहते हैं ना। और सबसे बड़ी अद्भुत
अद्भुतता तो ये है कि अंतरतम पूर्णतया रूपांतरित हो जाता है, क्रोध पिघल जाता है, शांति स्थापित होती है, भय की जगह निर्भयता, शोक की जगह सुख और द्वेष की जगह प्रेम और क्षमा ले लेते हैं। इससे बड़ी अद्भुतता क्या होगी? करुणा ये चौथा रस है। राम जी में देखते हैं अति करुणा, सबको शरण देते हैं, देवों को, मनुष्यों को, वानरों को, भालुओं को और असुरों को भी। ऐसे ही इस मार्ग में करुणामय गुरुदेव सबके पापों को क्षमा करते हैं, सबको पुण्य आत्मा बनाते हैं, हर शरणागत को तार देते हैं। पांचवा रस हास्य रस। सुंदर कांड में हनुमान जी ये रस खूब पिलाते हैं। साधकों को तो हर बात में हंसते रहना है, सीरियस नहीं रहना, सच्चिदानंद स्वरूप में रहना है, किसी और पर नहीं हंसना, बस अपनी प्रसन्नता में हंसते रहना है। अगला रस भयानक, भय का रस, यानी डर नहीं परंतु एक आदर, एक सम्मान, महापुरुषों से कैसे बात करनी है रिस्पेक्ट के साथ, जैसे कि भगवान ने गीता में बताया है, प्रणिपातेन, ब्रह्मवेता की शरण लेकर नम्रता भाव से उत्तर प्रश्न करना। फिर उसके बाद साधक तो जड़ चेतन सबके लिए ही आदर जनित हो जाता है। सातवां रस रौद्र रस, क्रोध रस। जैसे राम जी ने पहले नम्रता से समुद्र की उपासना की, फिर वो नहीं माना तो क्रोध धारण किया। तो फिर निराकार भी साधकों के हठी संस्कारों को निकालने के लिए, जिद्दी स्वभावों को हटाने के लिए क्रोध धारण करते हैं, हमारे भीतर के शत्रुओं के विनाश के हेतु। और जो सच्चे साधक होते हैं वो इन ऑपोजिट लीलाओं को अमृत मानकर स्वीकार करते हैं। आठवां रस विभत्स रस, अति वैराग्य। जैसे भरत जी जब सुनते हैं कि उनकी माता कैकेयी ने क्या किया तो उनके चित्त में विभत्स उत्पन्न होता है, सबसे मन हट जाता है, केवल एक श्री राम जी में जुड़ जाता है। ऐसे ही साधक जन जब देखते हैं कि संसार में सब कुछ गवा के भी कुछ प्राप्ति नहीं हुआ, उनके चित्त में अति वैराग्य उत्पन्न होता है, फिर वे केवल हरि चरणों को पकड़कर वहीं विश्राम पाते हैं। नवा रस शांत रस। सदा रामचंद्र जी के मुखमंडल पर अति शांति, चित्त में और अंग अंग में ये शांत रस बहता है। साधक जन बड़ी शिक्षा लेते हैं उनसे कि हर परिस्थिति में अपने चित्त में, कर्मों में, मुख पर और रोम रोम में परम शांति बनाए रखनी है। सब कुछ राम जी को समर्पण करके विश्राम में आना है। हे रोम रोम में बसने वाले राम, हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगूं, मैं तुझसे क्या मांगूं। हे रोम रोम में बसने वाले राम, आस का बंधन तोड़ चुकी हूँ, तुझ पर सब कुछ छोड़ चुकी हूँ। आस का बंधन तोड़ चुकी हूँ, तुझ पर सब कुछ छोड़ चुकी हूँ। नाथ मेरे मैं क्यों कुछ सोचूं, नाथ मेरे मैं क्यों कुछ सोचूं। तू जाने तेरा काम, जगत के स्वामी है अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगूं, मैं तुझसे क्या मांगूं। हे रोम रोम में बसने वाले राम, तेरे चरण की धूल जो पाए वो कंकर हीरा हो जाए। तेरे चरण की धूल जो पाए वो कंकर हीरा हो जाए। भाग्य मेरे जो पाया मैंने, भाग्य मेरे जो पाया मैंने, इन चरणों में धाम, जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगूं, मैं तुझसे क्या मांगूं। हे रोम रोम में बसने वाले राम, भेद तेरा कोई क्या पहचाने,
जो तुझ सा हो वो तुझे जाने, भेद तेरा कोई क्या पहचाने। जो तुझ सा हो वो तुझे जाने, तेरे किए को हम क्या देवे, तेरे किए को हम क्या देवे। भले बुरे का नाम जगत के स्वामी है अंतर्यामी। मैं तुझसे क्या मांगूं, मैं तुझसे क्या मांगूं। हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी है अंतर्यामी। मैं तुझसे क्या मांगूं, मैं तुझसे क्या मांगूं। हे रोम रोम में बसने वाले राम। ये रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी की मीठी प्यारी रचना है। आइए इस रामायण की महाकथा के कुछ महात्माओं के दर्शन करें, उनसे मुलाकात करें, कुछ अमूल्य शिक्षाएं प्राप्त करें। दशरथ महाराज रामचंद्र जी के पिता हैं, अयोध्या के राजा। अयोध्या की प्रजा बड़े ही संतुष्ट है क्योंकि उनके राजन बड़े न्यायशील, शक्तिशाली और दयामय हैं। राम जी के लिए उनका प्रेम अतुल्य है। कौशल्या सबसे ज्येष्ठ महारानी निर्मल और कोमल स्वभाव वाली राम जी को बहुत प्यार करती हैं और उनके वनवास के कारण पीड़ित होती हैं। फिर भी राम जी से ज्ञान और शुद्ध आचरण की शिक्षा प्राप्त करके अपने आप को स्थिर रखती हैं। सुमित्रा दशरथ की दूसरी रानी सहनशील और धैर्यवान, अपने दिल पे पत्थर रखकर भी अपने पुत्र लक्ष्मण को वन में जाने की अनुमति देती हैं कि राम जी की सेवा ही सर्वोच्चतम है। राम जी का संग से बड़ा और कुछ भी उत्तम नहीं है। कैकई राम जी के लिए अति स्नेह है। माता कैकई को कुसंग में आकर बड़ा पाप कर बैठती है। मंथरा का कहना मानकर राजा राम को बनवासी बनाती है, परंतु जब इन्हें होश आता है तो बड़ा प्रायश्चित करके अपने को सुधारती हैं। राम जी की कृपा और करुणा के द्वारा वे पुनः अपनी सत्यता को प्राप्त करती हैं। राम धर्म पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम, तपस्वी राजा। राम एक आज्ञाकारी पुत्र, एक सच्चे पति, एक स्नेहशील भ्राता, एक बड़े प्यारे मित्र और एक आदर्शी राजा। 14 साल का वनवास ऐसी सुंदरता से स्वीकार करते हैं मानो कोई महान कृपा हो। पिता के वचनों को बड़े आदर से स्वीकार करते हैं, चाहे वो कितने ही अज्ञान से सने हुए क्यों न हो। माता कैकई की दुष्टता के बाद भी उनके हृदय में तनिक द्वेष नहीं आता। अपनी परवाह ना करके भक्तों की सहायता करते हैं। भरत को तुरंत ही राज्य सौंप कर बड़े प्रसन्न होते हैं। दुष्टों का संहार करते हुए भी सदा अपनी आत्मा में निवास करते हैं। अयोध्या के प्रिय राजा तो हैं ही, परंतु अपनी आत्मा के साम्राज्य में मस्त बैठकर राज्य करते हैं। इसीलिए तो जंगल और राजमहल एक से लगते हैं। सीता माता, पूर्ण पवित्रता, भीतर और बाहर की सुंदरता और जैसे भी निराकार रखे उसमें परम संतुष्ट। रावण ने कामनी कंचन कीर्ति से जीतना चाहा, परंतु सीता माँ ने उनसे बहुत परे अपने को रखा, क्योंकि इनका चित्त राम 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 में युक्त है। लक्ष्मण राम जी की छाया है तो उनके भाई, परंतु राम जी लक्ष्मण के लिए उनके माता पिता, भ्राता, बंधु, सखा, रक्षक, सहायक सब कुछ है। भक्ति तो पूर्ण है, परंतु राम जी उन्हें ज्ञान दे देकर उनकी साकार भक्ति को अनन्य भक्ति में परिवर्तित करते हैं। उन्हें अद्वैत आत्मा का दर्शन कराते हैं। भरत के प्रेम का वर्णन कैसे होगा। इन्होंने तो अपने आप को ही भुला दिया। राज्य में रहकर राजगद्दी का एक भी सुख ना लिया। बस राम चरणों में इनका निवास है, राम चरणों में इनकी सुरक्षा है, वही इनका सुख है, वही इनके लिए वैकुंठ है और राम चरणों को ही ये मोक्ष मानते हैं। राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण। राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण। राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण। राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण।
चरणों से निकली सुरसरी। शंकर जटा समाई भज मन राम चरण। शंकर जटा समाई भज मन राम चरण। राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण। जटा शंकरी नाम पढ़्यो है। जटा शंकरी नाम पढ़्यो है। त्रिभुवन तारन आई भज मन राम चरण। त्रिभुवन तारन आई भज मन राम चरण। राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण। सोई चरणन के वट धोई लीने। सोई चरणन के वट धोई लीने। तब हरि नाव चढ़ाई भज मन राम चरण। तब हरि नाव चढ़ाई भज मन राम चरण। राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण। जिन चरणों की चरण पादुका। जिन चरणों की चरण पादुका। भरत रहे उरलाई भज मन राम चरण। भरत रहे उरलाई भज मन राम चरण। राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण। सोई चरणन संतन जन सेवत। सोई चरणन संतन जन सेवत। पावे सत्य राजाई भज मन राम चरण। पावे सत्य राजाई भज मन राम चरण। राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण। राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण। हनुमान परम भक्त रामदूत, इनमें है महान बल के साथ साथ बड़ी ही नम्रता। उत्तम ज्ञानी है ये और इनका चरित्र तो पाक पावन है। वास्तव में इनमें तो कोई भूल दिखाई ही नहीं देती। इनके सारे ही कार्य सिद्ध होते हैं, फिर भी ये सब कुछ को राम कृपा ही मानते हैं। सुग्रीव सीता माता की खोज में रामचंद्र जी का पूरा साथ निभाते हैं, बड़े ही प्यारे मित्र बनकर। कभी कभी अधीरज हो जाते हैं, फिर राम जी से बातचीत करके जागृत होके सत्य की ओर आगे बढ़ते रहते हैं। विभीषण रावण के भाई, हालांकि इनका जन्म असुरों के घर में हुआ है, फिर भी ये बड़े ही राम भक्त हैं, सत्य के पुजारी हैं। सारा राजपाट ऐश्वर्य त्याग कर श्री रामचंद्र जी की शरण लेते हैं। इससे इन्हें आखिर में लोक और परलोक दोनों सुख प्राप्त होते हैं। कुंभकर्ण रावण के दूसरे भाई, रावण को बड़ा समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम ये गलत कार्य मत करो, लेकिन वे नहीं मानता तो उनका पूर्ण साथ निभाते हैं और अपनी जान खो बैठते हैं। राम जी उन्हें अपने ब्रह्मी बाण से मुक्त करते हैं। रावण महा ऐश्वर्यशाली, शक्तिशाली, अनेक विद्याओं वाले, महान तप के द्वारा तीनों लोगों का साम्राज्य जीत लेते हैं, परंतु अपने अहंकार के कारण सब कुछ गवा देते हैं। फिर भी क्योंकि इनका मन भले ही द्वेष से श्री राम जी का स्मरण करता रहता है, तो प्रभु इन्हें मारकर इनकी परम गति करते हैं। इस महान ग्रंथ रामायण की रचना कैसे हुई? महान संत वाल्मीकि ने एक बार नारद मुनि से पूछा, हे मुनीश्वर, क्या इस संसार में ऐसा कोई मानव है जो धर्मयुक्त है, जो बलवान भी है और सात्विक भी, जो सर्वगुण संपन्न है और बड़ा सुंदर भी, जो ज्ञानवान भी है और विनम्र भी, जो शुद्ध आचरण वाला है और आत्मिक भी? नारद जी ने कहा, बेशक साक्षात ऐसा दिव्य मनुष्य प्रकट है
वो राम है। और फिर नारद मुनि ने 100 श्लोकों में वाल्मीकि को रामायण बताई, जिसे संक्षेप रामायण कहते हैं। इस कथा को सुनकर वाल्मीकि नदी में स्नान के लिए चल पड़े। जब वह प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रहे थे तो उन्होंने 2 पक्षियों को देखा जो आपस में बड़े प्रसन्न हो रहे थे। अगले क्षण एक चिड़ी मार के तीर से एक पक्षी मर गया और दूसरा पक्षी शोकान्वित होने लगा। ये दृश्य देखकर वाल्मीकि जी के भीतर कुछ शब्द निकल आए, जिनका अर्थ ऐसा था, माँ निषाद, हे निषाद, तुम्हें कभी भी शांति प्राप्त नहीं होगी क्योंकि तुमने एक प्रेम में मग्न क्रौचम पक्षी की हत्या की है। माँ निषाद प्रतिष्ठित्वम् अगमः शाश्वती समा यत् क्रौंचम मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। जब वाल्मीकि का चित्त शांत हुआ तो उन्हें अपने श्राप वाले शब्दों पर बड़ी लज्जा आई और उन्होंने क्षमा मांगी। वह अपनी कुटिया में लौटे तो वह उन शब्दों पर आश्चर्यचकित होने लगे क्योंकि ये श्लोक की तरह निकले। उसी समय ब्रह्मा जी वाल्मीकि जी के आश्रम में पधारे तो उन्होंने ब्रह्मा जी को सारी बात बताई और श्लोक सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये मेरी कृपा से ही तुम्हारे शब्द श्लोक के रूप में उच्चरे गए, परंतु इन शब्दों का अर्थ वो नहीं है जो तुम बता रहे हो। इस श्लोक में तो रामायण का बीज है। सुनो, माँ निषाद यानी हे विष्णु लक्ष्मी जी के साथ विराजमान प्रतिष्ठितम, आप सदा शाश्वत हो गए, अविनाशी बन गए क्योंकि आपने रावण रूपी पाप रूपी पक्षी का विनाश किया, जिसके काम में वश होकर सीता जी का हरण कर लिया। देखो ना कैसे गुरुदेव के स्पर्श से हमारा सब कुछ नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाता है। जब हम सच्चे दिल से पश्चाताप मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं, तो हमारे अंधकार के भीतर में से कैसे एक सुंदर रोशनी की किरण प्रकट हो जाती है। इस तरह से रामायण प्रकट हुई। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। पाप कटे दुख मिटे लेत राम नाम, पाप कटे दुख मिटे लेत राम नाम। भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम, भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। परम शांति सुख निधान दिव्य राम नाम, परम शांति सुख निधान दिव्य राम नाम। निराधार को आधार एक राम नाम, निराधार को आधार एक राम नाम। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। परम गोप्य परम दिव्य मंत्र राम नाम, परम गोप्य परम दिव्य मंत्र राम नाम। संत हृदय सदा बसत एक राम नाम, संत हृदय सदा बसत एक राम नाम। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। मात पिता बंधु सखा सब ही राम नाम, मात पिता बंधु सखा सब ही राम नाम। भक्त जनन जीवन धन एक राम नाम, भक्त जनन जीवन धन एक राम नाम। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम।
मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। रामायण की कथा 6 कांडों में रची गई है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और युद्ध कांड। आइए पहले बाल कांड का दर्शन करें। पहले तो महान शक्तियों की उपासना है, फिर कौशला नगरी की राजधानी अयोध्या का वर्णन है। सूर्यवंशी राजा दशरथ कौशल के राजा हैं, अयोध्या से राज करते हैं, उनके पास संपूर्ण सुख है, परंतु पुत्र धन नहीं जो उनकी राजाई का वारिस बने। अपने गुरु वशिष्ठ मुनि की अनुमति से श्रृंगी ऋषि से ये महायज्ञ करवाते हैं। यज्ञशाला में बड़े सारे देवता भी प्रकट होते हैं और वह देवता यज्ञ भोक्ता विष्णु भगवान से प्रार्थना करते हैं कि असुरों के राजा रावण के अत्याचारों से हम सबको मुक्त कीजिए। परमात्मा ने आश्वासन दिया कि दशरथ पुत्र श्री राम रावण को समाप्त करेंगे, तुम्हें सुख देंगे। अश्वमेध यज्ञ की पूर्णता पर श्रृंगी ऋषि एक पुत्र प्राप्ति की विधि करते हैं, पुत्र कमेष्ट यज्ञ। इस यज्ञ की पूर्णता पर यज्ञाग्नि में से एक देवता प्रकट होते हैं, एक पायस का पात्र लिए हुए। उनके कहने पर दशरथ जी आधा पायस अपनी पहली महारानी कौशल्या को प्रदान करते हैं, चौथा हिस्सा दूसरी रानी सुमित्रा को और 8वां हिस्सा छोटी रानी कैकेयी को। जो 8वां हिस्सा बच गया उन्होंने पुनः सुमित्रा को खिला दिया। इससे इनके घर में अति श्रेष्ठ पुत्रों का जन्म हुआ। क्यों ना हो, सब तो यज्ञ से उत्पन्न हुए थे ना। परंतु ये आए ऐसे शुभ घड़ी में कौशल्या से श्री राम जी प्रकट हुए और अगले दिन कैकेयी से भरत प्रकट हुए और उसके अगले दिन सुमित्रा से जुड़वे भाई प्रकट हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। अयोध्या में बहुत उत्सव हुआ। 4 भाई बड़े उत्तम संस्कारों से और विद्याओं से संपन्न थे। वह सब कुछ बांटते थे। राम जी से तो सबका ही विशेष प्रेम था। एक दिन विश्वामित्र मुनि राजमहल में पधारे और दशरथ से कहने लगे कि मैंने अपने आश्रम में एक यज्ञ की रचना की है, परंतु 2 असुर हैं, मरीच और सुबाहु, जो बार बार यज्ञ में विघ्न डालते हैं। इस यज्ञ की विधि अनुसार मुझे क्रोध करना वर्जित है, तो आप कृपा करके राम जी को मेरी सहायता के लिए भेजिए। दशरथ जी अपने पुत्र को अपने से अलग करने के बारे में सोचकर ही बड़े शोकान्वित हुए, परंतु साध पुरुष की आज्ञा को टाल न सके, तो राम जी के साथ लक्ष्मण जी को भेज दिया। विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को अस्त्रों शस्त्रों की विद्या सिखाई और अनेक तीर्थों को पार करते हुए एक बड़े सुंदर जंगल में आ पहुंचे। वहां राम जी टकहा राक्षसनी का संहार करते हैं। विश्वामित्र बड़े प्रसन्न होते हैं। वे राम लक्ष्मण को अपने रहने के स्थान सिद्धाश्रम में वामन अवतार की कथा सुनाते हैं। यज्ञ आरंभ होता है। छठे दिन राम जी मरीच को उठाकर दूर समुद्र में फेंक देते हैं और सुबाहु का संहार कर देते हैं। यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण होता है। विश्वामित्र राम जी से कहते हैं कि मिथिला नगरी के राजा जनक एक यज्ञ की रचना कर रहे हैं, तुम वहां चलकर शिव जी के धनुष का दर्शन करो। उस धनुष को कोई नहीं उठा पा रहा। गंगा अवतरण और समुद्र मंथन की कथाएं सुनते हुए विश्वामित्र राम लक्ष्मण और अन्य संत मिथिला की ओर चल पड़े। वह सब गौतम ऋषि के आश्रम पहुंचते हैं, जहां प्रभु राम अहिल्या को उनके पति के श्राप से मुक्त करते हैं। वे सब फिर मिथिला पहुंचते हैं। वहां गुरु शतानंद विश्वामित्र की बड़ी महिमा बताते हैं और विश्वामित्र के सिद्धि की कथा सुनाते हैं। राजा जनक दोनों राजकुमारों को बताते हैं कि जो भी शिव जी के धनुष को तोड़ेगा उसे अपनी गुणवती पुत्र सीता का हाथ ब्याह देंगे। विश्वामित्र के कहने पर राम जी धनुष देखने गए और उसको उठाते सहज ही 2 टुकड़े कर दिए। राजा जनक और सब जन बड़े हर्षित हुए। बहुत सारे साधुओं के बीच, सारे रिश्तेदारों, मित्रों और संतों के बीच में देवों के आशीर्वाद के तले राम जी का ब्याह पावन देवी सीता से हुआ। लक्ष्मण का ब्याह उनकी बहन उर्मिला से, भरत और शत्रुघ्न का ब्याह दशरथ के भाई की पुत्रियों श्रुतकीर्ति और मुंदावी से हुआ। ये सब फिर अयोध्या लौटे और कई साल राम जी ने अपने माता पिता और
प्रजा की बड़ी सेवा की। राजकुमार सबके हृदय के राजा बन गए, अविनाशी आत्मा बनकर विराज गए श्री राम। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी जिन तैसी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करूं दिन राति। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ जा पर कृपा राम की होई, था पर कृपा करे सब कोई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ राम ही राम रटो मन मेरे, कट जाए जन्म मरण के फेरे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ तरहि न बिन से वही मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आइए साधक जन तुलसीदास जी के ज्योतिकन रामचरितमानस के पहले कांड बालकांड के इन अति सुंदर श्लोकों का मिलकर उच्चारण करें। उनमें गहरा उतरने के लिए हम राम रस में भीग जाएं। हम उन महादेवी सरस्वती और महागणपति की वंदना करते हैं जो अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों को प्रदान करने वाले हैं। वर्णानाम् अर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि, मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की हम वंदना करते हैं, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख पाते। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति
सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरम्। हे गुरुदेव, ज्ञानमय नित्य शंकर रूप, हम आपके चरणों में नमन करते हैं, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी पूजनीय हो जाता है। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रा सर्वत्र वन्द्यते। हम हाथ जोड़कर विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर की वंदना करते हैं, जो कि श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी वन में विहार करने वाले हैं। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो, वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। श्री रामचंद्र जी की अति प्यारी श्री सीता माता को हम नमन करते हैं, जो उत्पत्ति स्थिति और विनाशकारी शक्ति हैं तथा सर्व क्लेशों को हरने वाली और संपूर्ण कल्याणों को करने वाली हैं। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं, सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम्। हम हाथ जोड़कर मस्तिष्क नवाकर हृदय में भगवान श्री हरि को नमन करते हैं, जो राम कहलाने वाले हैं। किन कारणों से ये राम कहलाते हैं? क्योंकि संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर इनकी माया के वशीभूत हैं, क्योंकि इनकी सत्ता से सारा विश्व सत्य प्रतीत होता है, जैसे रस्सी में सर्प प्रतीत होता है, और क्योंकि इनके केवल चरण ही इस भव सागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है। इन समस्त कारणों से ये पार ब्रह्म राम है, इनको पुनः पुनः नमन हो। जन्माय वशवर्ती विश्वम् अखिलं ब्रह्मादि देवासुरा, यत्सत्पादं ऋषभाति सकलं रज्जो यथा हे ब्रह्मा, यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिशावतां, वन्देऽहं तमशेषकारण परं रामाख्यामीशं हरिम्। आत्मवान तो उनको कहिए जो राम नाम को जापे रे, आत्मवान तो उनको कहिए जो राम नाम को जापे रे। प्रभु चरणन उर स्थापित करे और मन अभिमान ना व्यापे रे, आत्मवान तो उनको कहिए। ब्रह्म रूप जान सबको वंदे, निंदा कभी ना किसी की करें। ब्रह्म रूप जान सबको वंदे, निंदा कभी ना किसी की करें। वचन करम मन पावन राखें, हरि प्रेम से चित्त को भरे, आत्मवान तो उनको कहिए। समदृष्टि रखे तृष्णा त्यागे, हृदय में भजे दाता रे। समदृष्टि रखे तृष्णा त्यागे, हृदय में भजे दाता रे। पार ब्रह्म गुरु अंतर्यामी, से ही एक है नाता रे, आत्मवान तो उनको कहिए। रोम रोम में राम बसावे, राम नाम को मन मेरे। रोम रोम में राम बसावे, राम नाम को मन मेरे। ऐसे भक्त के चित्त में गंगा, सारे तीर्थ मन मेरे, आत्मवान तो उनको कहिए जो राम नाम को जापे रे। प्रभु चरणन उर स्थापित करें और मन अभिमान ना व्यापे रे, आत्मवान तो
उनको कहिए। अनेक पुराण, वेद और शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास जी अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा में विस्तृत करते हैं। नाना पुराण निगमागम सम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्ता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वह श्री गणेश जी बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम हम पर कृपा करें। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वह कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान हम पर द्रवित हों, करुणा करें। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, जिनके नेत्र पूर्ण खिले हुए लाल कमल के सदृश हैं और जो सदा ही क्षीर सागर में शयन करते हैं, वो नारायण भगवान हमारे हृदय में निवास करें। हे शंकर जी, आपका शरीर कुंद पुष्प तथा चंद्रमा के समान है। आप पार्वती के अति प्रिय और दया के धाम हैं। आपका तीनों पर स्नेह है। आप कामदेव का यानी हमारी इच्छाओं का नाश करने वाले शंकर जी हैं। हम पर अनुग्रह करें। हे सतगुरुदेव, हम आपके चरण कमल की वंदना करते हैं। आप कृपा के समुद्र है। आप देह धारण किए हुए विष्णु रूप ही हैं। आप आत्मरस, आत्म सुगंध और करुणा के रस से परिपूर्ण है। आप अमर बूटी का वो चूर्ण है जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को वश में करने वाली है। गणनायक करि बर बदन, जो सुमिरत सिद्धि होय। बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, करो अनुग्रह सोय। पंगु चढ़ई बर गहन, मूक होई वाचाल। द्रवौ सकल कलि मल दहन, जासु कृपा सुदयाल। तरुण अरुण बारिज नयन, नील सरोरुह श्याम। सदा क्षीर सागर शयन, करो सुमम उर्धाम। उमा रमन करुणायन, कुंद इंदु समदे। करो कृपा मर्दन मयन, जाहि दीन परने। कृपा सिंधु नर रूप हरि, बंदौ गुरुपद कंज। जासु वचन रवि कर निकर, महामोह तम पुंज। सियावर राम जय जय राम, आत्म राम जय जय राम। हम श्री गुरु के चरणों की रज को नमन करते हैं, जो रज प्रसन्नता देने वाली दिव्य सुगंधियों से युक्त और अनुरागी है। ये तो संजीवनी बूटी का चूर्ण है जो भवसागर के सारे रोगों से छुड़ाती है। ये तो मंगल जनों के तन को सुशोभित करती है, जैसे कि श्वेत विभूति शंकर जी के तन को आभूषित करती है। इस रज से सब मनों में प्रसन्नता प्राप्त होती है और जनों के मनों के मैले दर्पण को ये साफ करती है। इस रज का तिलक मस्तिष्क पर लगाने से यानी गुरु आज्ञा में रहने से सब गुणों की प्राप्ति होती है। श्री गुरु के चरणों के नखों में क्या मणियां जड़ित है। जो जन इन चरणों का सिमरन करते हैं, उनके मन प्रकाश से भर जाते हैं और उनके दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। बड़े भाग वालों के चित्त में ये प्रकाश आता है। इससे भीतर के पावन नयन खुलते हैं और भव अंधकार के दुख दोष मिट जाते हैं और गुरु की नूर की बूंदों में श्री राम जी के पावन चरित्र की बातें दोनों गुप्त और प्रकट जिस भी खान में है प्रकाशित हो जाते हैं। यानी गुरु ज्ञान के कारण आत्मा के लक्षण भीतर यानी हृदय में और बाहर यानी कर्मों में दोनों जगह प्रकट हो जाते हैं। आइए उच्चारण करें। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। अमिय मूरि मैं चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। सुकृति संभुतन बिमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजु मुकुर मल हरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। जलन मोह तम सो सप्रकाशु, बड़े भाग उर आवै जासु। उगरई विमल विलोचन ही के,
मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझई रामचरित मनि मानिक, गुप्त प्रकट जह जो जय खानि, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जैसे कि साधक सिद्धांजन नाम दिव्य काजल नैनों में लगाते हैं, यानी सिद्ध पुरुषों से पावन दृष्टि प्राप्त करते हैं, वैसे ही ज्ञानी जन बहुत आसानी से मणियों की सुंदर सुंदर खाने प्राप्त करते हैं। पहाड़ों पर, वनों में और धरती की गहराई में भीतर, यानी ऊपर से भी उन्हें कृपाएं प्राप्त होती हैं। इर्द गिर्द चहुं ओर मेहरें दिखती हैं और अपने अंतरतम की गहराई में भी परमानंद की प्राप्ति होती है। जथा सुअंजन अंज दृग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सैल बन, भूतल भूरि निधान, सियावर राम जय जय राम, आत्म राम जय जय राम। गुरुदेव के चरणों की धूली एक निर्मल मधुर अंजन है, जो दृष्टि की त्रुटियों को हटा देने वाला मलहम है। इस तरह अपने नेत्रों को प्रज्वलित करके हम श्री राम की कथा सुनाने जा रहे हैं, जो भव बंधनों से छुड़ाने वाली है। पहले तो हम ब्रह्मवेताओं के चरण स्पर्श करते हैं, जो सच में इस धरती पर भगवान ही है, हमारे सारे मोह संशय हरण करते हैं। फिर हम सारे संतों के समूहों को नमन करते हैं, जो गुणों की खान है। बड़े ही प्रेम नम्रता से हम झुकते हैं। साध जनों का चरित्र रुई की पौधे की तरह है, जिसका फल निरस होता है परंतु सबको सुख देता है। खुद तो बड़े दुख सहन करके फिर वस्त्र बनता है, सबको ढक कर सुख देता है। इसलिए संसार में ये प्रसिद्ध हुआ है। इस तरह महात्मा खुद तपते हैं परंतु फिर सबको ढक कर बड़ा सुख देते हैं। क्यों ही ये साध संगत बड़ी मंगलकारी होती है। ये तो एक चलता फिरता प्रयाग है। प्रयाग वो स्थान है जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती पावन नदियों का संगम होता है। इस प्रयाग में राम चरणों की भक्ति ही गंगा का प्रवाह है, बड़ा पावन करने वाला। और ब्रह्म ज्ञान की जिज्ञासा सरस्वती है, कर्मयोग का ज्ञान यमुना है, सूर्य की पुत्री सुंदरी कलिकाल को अपावनताओं को हरती है, और हरि और शिव की कथाएं इस त्रिवेणी की धाराएं हैं। जो सुनते हैं उनका बड़ा आनंद मंगल होता है। अपनी आत्मा के धर्म में अटल प्रतिष्ठा में स्थिर अविनाशी वृक्ष है। शुद्ध और पावन कर्म प्रभु प्रसन्नता के लिए किए हुए ये आत्मा के साम्राज्य का दरबार है। इस आत्मा मंदिर में कोई भी किसी भी समय आ सकता है। ये प्रयाग की धारा सबके कष्ट हरती है, जो जो आदर सम्मान से उसकी शरण लेता है। सत्संग रूपी इस तीर्थ राज की महिमा अकथनीय है, इसका बड़ा प्रभाव है और ये प्रत्यक्ष फल प्रदान करने वाली है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन, तेहि करि विमल विवेक विलोचन, वर्णौ रामचरित भव मोचन, वंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी, साधु चरित शुभ चरित कृपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु, सो सही दुख परिचिद्र दुरावा, बंदनीय जय जग जस पावा, बुध मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्ति जय सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदन बरनी, हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी, बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, सबहि सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत साधन समन कलेसा, अकथ अलौकिक तीरथ राऊ, देहि सत्य फल प्रगट प्रभाव, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम सिया राम जय जय राम,
राम सिया राम जय जय राम। जो जन इस सत्संग रूपी प्रयाग की महिमा सुनकर इसमें अति हर्षित होकर अनुरागी होकर डुबकी लगाते हैं, उन्हें जीवन काल में ही चारों फलों की प्राप्ति होती है। सुनि समुझई जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग सियावर राम जय जय राम, आत्म राम जय जय राम।